Awaken your self-healing mechanism inside the body to overcome diabetes naturally without any side effect but with lots of side benefits. तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना. I self Dr. Akhilesh Sahu, a neuromusculoskeletal lifestyle disease and mind medicine expert. I am helping the people to awaken their self-healing mechanism inside the body. बात अगर हम करें डायबिटीज़ के पीछे मेन सोर्स क्या है, क्यों होता है डायबिटीज़? रिसर्च डेटा, साइंटिफिक डेटा ये कहते हैं कि डायबिटीज़ के पीछे जो मेन कारण है वो हमारे साइकी में है. इसीलिए डायबिटीज़ एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के कैटेगरी में आता है जिसका मेन ओरिजिन फैक्टर हमारा माइंड है. तो आइए समझते हैं कि माइंड कैसे डायबिटीज़ को क्रिएट करने में अपना रोल प्ले करता है. अगर हम माइंड की बात करें तो एक जो माइंड इज़ अ सॉफ्टवेयर, बट उसका जो हार्डवेयर है वो हमारा ब्रेन है. एंड हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन. जो हमारा राइट ब्रेन है वो इंट्यूटिव ब्रेन कहलाता है और जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल ब्रेन कहलाता है. आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लॉजिकल ब्रेन से ज़्यादा काम लेने लग गए हैं. हम हर चीज़ को अपने लॉजिक्स के थ्रू बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं और इसकी वजह से होता क्या है कि हम पूरे दिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस में होते हैं. और उसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि लॉजिकल है वो ज़्यादा टाइम तक एक्टिवेट रहता है और राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि लॉजिकल होता है और एक तरह से हीलिंग फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट करता है, वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द मोर ऑफ लॉजिक्स. और उसी की वजह से हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री के बदलाव होते हैं. जस्ट लाइक दैट कि जैसे ही हम स्ट्रेस में जाते हैं हमारे सिस्टम में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ये सेंस करता है कि यार वी आर इन डेंजर. बिकॉज जब भी आप स्ट्रेस फील करते हो तो हमारा अंदर का जो मैकेनिज्म है वो फील करता है कि देयर इज समथिंग डेंजर और उसकी वजह से वो क्या करता है, हमारे अंदर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है. फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आपके सामने कोई शेर है तो अब आप क्या करोगे, या तो आप उससे लड़ोगे या आप भाग जाओगे. दो ही काम तो करोगे और दोनों के लिए क्या चाहिए आपको, दोनों के लिए आपको चाहिए लॉट्स ऑफ एनर्जी. और वो एनर्जी कहाँ पे चाहिए, आपके लिम्स में, या तो आपके पैरों में चाहिए, आपके हाथों में चाहिए, दोनों जगह पे चाहिए. तो जब भी हमारा जो सिस्टम है जब वो सेंस करता है कि देयर इज समथिंग डेंजर तो हमको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी कर देता है. और उस रेडी जैसे ही वो रिस्पॉन्स रेडी होता है, होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द ब्लड जो कि नॉर्मली जब वो हमारी बॉडी हील हो रही होती है तो हमारे सेंटर पार्ट मतलब हमारे पेट में होता है, तो वो शिफ्ट होकर पहुंच जाता है हमारे हाथ और पैरों में. और जिसके लिए बहुत सारी एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो जो बहुत सारा शुगर, ढेर सारा शुगर जो हमारी बॉडी में लीवर स्टोर करके रखता है वो शुगर को रिलीज़ कर देता है. और बिकॉज हम दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं, तो लीवर क्या करता है कि उतनी ज़्यादा शुगर रिलीज़ करते रहता है और जिसकी वजह से हमारे पूरे ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है. जब भी हम टेस्ट करते हैं तो वो शुगर एलिवेटेड आता है. तो दिस इज़ द कॉज कि हमारा माइंड किस तरीके से रोल प्ले करता है. बट प्रॉब्लम ये है कि पहले तो ये था कि बिकॉज सच में कुछ डेंजर होता था तो हमको या तो भागना होता था या लड़ना होता था, तो उसके लिए तो हमको सच में एनर्जी चाहिए ना. बट आज की डेट में हम क्या है, हम घर में बैठे हुए हैं, हम ऑफिस में हैं, बट अगर हम स्ट्रेस में हैं हमको भागना नहीं है, हमको किसी से लड़ना भी नहीं है. बट हमारे माइंड को, हमारे सिस्टम को ये सेंस चाहता है कि हमको ये दो काम करने हैं. तो बॉडी का सिस्टम तो अपना काम करता है, वो ब्लड को हमारे लिम्स में भेज देता है, बट हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं है बिकॉज हम क्या कर रहे होते हैं, ऑफिस में बैठ के कुछ सोच रहे होते हैं और स्ट्रेस में होते हैं. तो उसकी वजह से हमेशा हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई रहती है और यही कारण होता है डायबिटीज़ के क्रिएशन का. तो डायबिटीज़ होने के जो पीछे जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हमारा माइंड. तो हमको क्या करना है, माइंड को ठीक करने के लिए वी हैव टू एक्टिवेट आवर राइट ब्रेन जिसको हम इंट्यूटिव माइंड कहते हैं. वो अगर एक्टिवेट होने लग जाए तो होगा क्या कि हमारी हीलिंग फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं अवेकन हो जाएगा और हमारी जो पूरी होम्योस्टेसिस है, ब्लड शुगर होम्योस्टेसिस, वो मेंटेन हो जाएगा. तो ये तो रहा पहला पार्ट. अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो आपकी बॉडी है. तो आपने देखा कि माइंड कैसे अफेक्ट करती है बॉडी को, बट बॉडी अपने लेवल पे भी क्या इसको क्रिएट कर सकता है. तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर फीडिंग टू आवर माइंड एंड बॉडी. बॉडी को हम फीड कराते हैं थ्रू फूड. तो यहाँ पे हमको जानना पड़ेगा कि विच क्वालिटी ऑफ फूड वी आर फीडिंग टू आवर बॉडी.
अब फूड के मैकेनिज्म में अगर हम डेप्थ में जाएं तो ये समझिएगा कि हमको सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि कौन सी चीज़ सच में फूड की कैटेगरी में आता है और कौन सी चीज़ फूड की कैटेगरी में नहीं आता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी फूडिंग हैबिट में जो फूड की कैटेगरी में आता ही नहीं है। एक्चुअली जिसमें मैं कैटेगरी की जब बात कर रहा हूँ ना, तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी हम चीज़ लेते हैं अगर वो सच में एक फूड है तो वो क्या होगा, एक पूरे प्रोसेस से होके गुजरेगा। हमारा पूरा सिस्टम है, सबसे पहले हमारे स्टमक में आती है चीज़, फिर स्टमक से हमारे लीवर में। लीवर क्या करता है, एक गेट कीपर की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। हम जब कुछ भी खाते हैं ना, इनटेक करते हैं, तो लीवर डिसाइड करता है कि इस चीज़ को अपने सिस्टम के अंदर भेजना है या फिर इसको बाहर करना है। तो अगर लीवर को ये सेंस होता है कि येस दिस फूड इज़ अ फूड, एक्चुअल में फूड है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रेंडली है, तो वो क्या करता है, हमको फूड को जो भी हम खा रहे होते हैं उसको हमारे सिस्टम के अंदर भेजता है और उसके पूरे प्रोसेस को एसिमिलेट करता है। बट जैसे ही वो सेंस करता है कि इट्स नॉट अ फूड, तो वो डायरेक्ट उस चीज़ को बाहर कर देता है। दिस इज़ द वर्क ऑफ लीवर। अब होता क्या है कि बहुत सारी जो फूड हम लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो हम फास्ट फूड लेते हैं, फास्ट फूड क्या करता है, इस पूरे चैनल को फॉलो नहीं करता और लीवर को ओवरकम करके डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में मूव कर जाता है। तो इसके पीछे एक पूरी साइंस है कि किस तरीके से फूडिंग हैबिट हम करेक्ट करके हम बॉडी लेवल पे अपने शुगर को होने से सेकंड लेवल पे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो एक बार अगर हमने अपने माइंड को ठीक कर दिया, माइंड को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जो हमने जाना कि माइंड में एग्जैक्टली हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट करके रखते हैं। एक्चुअली उसका संबंध थोड़ा सा हम डीप जाते हैं कि माइंड में एग्जैक्टली होता क्या है। साइंटिफिक रिसर्च ये कहते हैं कि इन अ सिंगल मिनट ऑन एन एवरेज पीपल सबके माइंड में 40 to 50 थॉट्स आते हैं। और अगर ये नंबर ऑफ थॉट्स बढ़ जाएं पर मिनट, अगर वो थॉट्स बढ़ के हो जाएं 50 to 80, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन का कोई मतलब अलग से नहीं होता, ये स्ट्रेस का कोई मतलब अलग से नहीं होता। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ थॉट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है माइंड में कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता और उसकी वजह से उसका जो सिस्टम होता है, जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम होता है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक फेल हो जाता है। सपोज कि अगर हमने नंबर ऑफ थॉट्स को पर मिनट कम कर दिया, तो एट गोल्डन वेलनेस वी हैव अ लॉट ऑफ मेथड्स जिससे हम इसको साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू मेज़र भी कर सकते हैं कि हम हमारे नंबर ऑफ थॉट्स कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और अगर हमने ये कर दिया कि नंबर ऑफ थॉट्स को कम कर दिया, सपोज हमारे नंबर ऑफ थॉट्स हो गए 30 to 40 और 20 to 40, तो क्या होगा, यही वो टाइम है जब हमारा अंदर का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे हम काफ़ी मेथड्स यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक साउंड थेरेपी यूज़ करते हैं, साइकोनोरोबिक्स यूज़ करते हैं, क्लिनिकल हिप्नोसिस का यूज़ करते हैं, काफ़ी कलर थेरेपी यूज़ होता है और भी बहुत सारे माइंड के मेथड्स हैं जिसको हम नेचुरल तरीके से कॉस्मिक हीलिंग के थ्रू माइंड को ट्रीट करते हैं। और जैसे ही माइंड को उसकी रिक्वायर्ड डोज ऑफ एनर्जी मिल जाती है, उसकी जो चैटरिंग होती है, जो नंबर ऑफ ज़्यादा ट्रैफिक होता है हमारे माइंड में, वो धीरे धीरे सेटल होने लगता है। एक्चुअली नंबर ऑफ थॉट्स के ज़्यादा होने के पीछे मेन कॉज ये है कि जब हमारी बॉडी में या हमारे सिस्टम में कॉस्मिक एनर्जी की लैकिंग होती है तो माइंड की चैटरिंग बढ़ जाती है। और अगर हम किसी तरीके से कॉस्मिक एनर्जी की जो क्वांटिटी है, जो उसकी मेजरमेंट, अगर वो हम बढ़ा सके अपने सिस्टम में, तो माइंड ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है और हमारे माइंड को बहुत सारा टाइम मिल जाता है अपने आप को हील करने के लिए। तो इस तरीके से हम माइंड एंड बॉडी पे, दोनों पे काम करके, अपने माइंड पे वाइब्रेशन के थ्रू काम करके और अपनी बॉडी पे फूड एज मेडिसिन के थ्रू काम करके हम इसको कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं, कम्प्लीटली ओवरकम कर सकते हैं और बहुत सारे फ्यूचर में होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स से अपने आप को बचा सकते हैं। होता क्या है कि डायबिटीज़ को जब हम ट्रेडिशनल तरीके से मैनेज करते हैं, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि डायबिटीज़ रिवर्स तो होता नहीं है, बस वो मैनेज हो रहा होता है और हमको लगता है कि वो मैनेज हो रहा है। एंड दिन ब दिन विद द टाइम डोजेस बढ़ती जाती हैं मेडिकेशंस की, एंड उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे आते जाते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद आप साइड इफ़ेक्ट्स से अफेक्ट होते जाते हो और एक टाइम पे जाके हमको बहुत सारी एक साथ बीमारियां हो जाती हैं। और ये एक ऐसा मेथड है कि हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बट इसके बहुत सारे साइड बेनिफिट्स होते हैं।
सो अगर आप जानना चाहते हो कि हम कैसे करते हैं एग्जैक्टली, आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हो, इससे ओवरकम होना चाहते हो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, तो मिलो हमसे एट गोल्डन वेलनेस, जो कि VIP स्ट्रीट शंकर नगर रायपुर में है। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सॉल्व द पीपल्स डायबिटिक प्रॉब्लम नेचुरल तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन हिट करो ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिकॉज कहते हैं ना कि अवेयरनेस इज़ लाइट एंड इग्नोरेंस इज़ डार्कनेस। तो अगर आप जिस स्टेप में भी हो, अगर आपकी थोड़ी सी भी अवेयरनेस बढ़ती है अपनी मेरे इस वीडियो की वजह से, तो आप एक स्टेप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हो। और अगर आप अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं तो बिल्कुल इट विल हेल्प, दिस नॉलेज हेल्प यू टू रेज योर अवेयरनेस। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।